नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है या ब्रह्मांड के परे जाया जा सकता है। दोस्तों, आज हम इसी से जुड़ी बातें करेंगे। हमारे मन में कभी ना कभी ये प्रश्न ज़रूर आया है कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। खगोल शास्त्री जानते हैं कि बिग बैंग के पश्चात से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह विस्तार किस में हो रहा है यह पता नहीं। किसी भी खगोल शास्त्री से अगर आप प्रश्न पूछ लें तो आपको एक असंतोषजनक उत्तर ही मिलेगा। ब्रह्मांड की परिभाषा है कि वह सब कुछ को अपने अंदर समेटे हुए है। यदि ब्रह्मांड के बाहर कुछ है तो वह भी एक ब्रह्मांड का भाग है। उसके बाहर भी अगर कुछ है तो वह भी एक ब्रह्मांड का ही भाग है। आप पूछते जाइए, उत्तर आपको ब्रह्मांड ही मिलेगा। मैं जानता हूँ कि आपके लिए संतोषजनक उत्तर नहीं है। इसके लिए कुछ स्पष्टीकरण देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? आप कहेंगे इन्फिनिटी या अनंत। चलिए मान लीजिए। अब बताइए कि इन्फिनिटी में अगर एक और जोड़ दिया जाए तो क्या संख्या मिलेगी? तो इसका भी उत्तर अनंत ही होगा, क्योंकि अनंत से बड़ी संख्या भी अनंत ही होती है। इसी तरीके से ब्रह्मांड के बाहर भी ब्रह्मांड ही है, वो भी असीमित। ब्रह्मांड के बारे में दो संभावनाएं हैं। पहली कि वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी संभावना है कि ब्रह्मांड सीमित है, यानी सीमित आयतन है। लेकिन दोनों ही संभावनाओं में ब्रह्मांड का कोई छोर या किसी सिरा संभव नहीं है। जब भी हम बिग बैंग घटना की कल्पना करते हैं तब हम एक विस्फोट की कल्पना करते हैं, जिससे हमें एक बिंदु से पदार्थ बिखरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यह उदाहरण बिल्कुल गलत है। बिग बैंग का अधिक सही उदाहरण किसी फूलते गुब्बारे की सतह है। इस उदाहरण में आप त्रिआयामी गुब्बारे के बारे में ना सोचकर द्विआयामी गुब्बारे के बारे में कल्पना करें। यदि आप किसी विशालकाय गुब्बारे की सतह पर चलती हुई चींटी हैं और वह गुब्बारा समस्त ब्रह्मांड है, तब आपको अपने पैरों के नीचे वह गुब्बारा सपाट ही लगेगा। अब आप मान लीजिए कि यह गुब्बारा फूल रहा है। अब आप किसी भी दिशा में देखेंगे तो पाएंगे कि अन्य चींटियां आपसे दूर जा रही हैं। ये अन्य चींटियां ये दूसरे प्लेनेट हैं। वे जितनी दूर जा रहे हैं वे आपसे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से दूर जाते दिखाई देंगे। यह गुब्बारा आपको सपाट सतह जैसा लगेगा, लेकिन आप किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करें, आप अपने शुरुआती बिंदु पर ही पहुंच जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विस्तार करता हुआ वृत्त, और चकित हो सकते हैं कि यह वृत्त किस चीज़ में बढ़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न निरर्थक है। ऐसी कोई दिशा नहीं है कि आप उस दिशा में बढ़ें और सतह के बाहर पहुँच जाएँ। चींटी की द्विआयामी मस्तिष्क किसी त्रिआयामी वस्तु के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। गुब्बारे का केंद्र हो सकता है, लेकिन उसकी सतह का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। यह एक ऐसा आकार है जो हर दिशा में विस्तृत है और अपने आप में सिमटा हुआ है। आपकी इस गुब्बारे की हर परिक्रमा पिछली परिक्रमा से बड़ी है, क्योंकि गुब्बारा फूलते जा रहा है। अब इसे अपने ब्रह्मांड से जोड़कर देखिए। उसके लिए हमें एक आयाम से दो आयाम और दो आयाम से तीन आयाम और तीन आयाम से चार आयाम में सोचना होगा। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसी भी दिशा में यात्रा प्रारंभ करें, आप अपने शुरुआती ही बिंदु पर पहुंच जाएंगे। यदि आप अंतरिक्ष में बहुत दूर तक भी देख रहे हैं तो आप अपने सिर के एक पिछले भाग में ही देख रहे हैं, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे आपको ब्रह्मांड की परिक्रमा पर प्रारंभ बिंदु पर पहुंचने में हर बार पिछली बार से ज़्यादा अधिक समय लगता रहेगा। लेकिन आप किसी भी दिशा में यात्रा करें पर आप ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते। यदि आप प्रकाश गति से भी ज़्यादा तेज़ यात्रा कर सकते हैं, जो कि फिलहाल संभव नहीं है, तब भी आप अपने प्रारंभिक बिंदु पर शीघ्र पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम हर दिशा में अपने से दूर जाती हुई आकाश गंगाओं को देखते हैं। वह किसी फूलते गुब्बारे की सतह पर बैठी चींटियों को अन्य चींटियों के अपने से दूर होते जाने के तुल्य ही है। शायद अब आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार किस में हो रहा है। ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, उसका किसी भी वस्तु में विस्तार नहीं हो रहा, केवल ब्रह्मांड का ही विस्तार हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।